हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 को आगे बढ़ाते हुए त्रुटियों का संयोजन नाम के टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में ये देख चुके थे कि त्रुटियों का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग त्रुटियों का संयोजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। त्रुटियों को संयोजन में जो सबसे पहला आता है वो आता है योग। योग हम लोग करेंगे, ठीक है। पहले ये आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई आपका भौतिक राशि है, कोई कोई एक भौतिक राशि है। मान लीजिए कि 100 एक भौतिक राशि है। आपको इस प्रकार से लिख के दिया +-2, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? जो इसको जानते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें 100 आपका वास्तविक मान है और जो आप मिस्टेक करेंगे, जो गलतियां करेंगे, जो एरर होगा, वही आपका दो होगा। देखिए कैसे, जैसे 100 को आप मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं? 102। और 100 को आप मिनिमम कितना लिख सकते हैं? -2। देखिए दिखाते हैं। जैसे आप अधिकतम गलती कितने का कर सकते हैं? 102। इसमें त्रुटि कितने का है? +2 का। अब आप मैक्सिमम गलती कितने कर सकते हो? 101। इसमें +1 का। आप ऐसे लिख सकते हो 99। त्रुटि कितने का? -1 का। इसको लिख सकते हो 98। त्रुटि कितने का? -2 का। तो आप कभी ये नहीं लिख सकते हो कि 97, ये -3 का नहीं, ये त्रुटि नहीं हो सकता। ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकतम जो मिनिमम है जो 2 है, अधिकतम है जो +2 है। तो इसीलिए आप 90 कभी भी 103 नहीं कर सकते। +3 ये कभी नहीं हो सकता। तो वही बात है। अब जो दूसरा है वो मान लीजिए कि 200 +-3, तो ये भी वही है। जो आप मैक्सिमम गलती करेंगे, जो अधिकतम आप त्रुटि करेंगे, वो है +3, और जो मिनिमम जो गलती करेंगे वो है -3। तो हमको यहाँ पर ये पता करना है कि जब हम त्रुटियों का, जब हम वास्तविक मान का योग करते हैं, तो क्या त्रुटियां भी उसमें जुड़ती है क्या? ये आपको पता करना है, ठीक है। देखिए, आप यहाँ से आप वास्तविक मान निकालेंगे, तो यहाँ से वास्तविक मान है 100, ठीक है। और 200 दोनों को जोड़िएगा तो यह आ जाएगा 300। यहाँ से आप अधिकतम गलती कितने कर सकते हैं? 102 का। यहाँ से आप अधिकतम गलती कितनी? 203 का अधिकतम गलती कर सकते हैं। तो यहाँ से जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 503, जिसमें आपका 300 क्या है? वास्तविक मान है, और 5 है जो क्या है? त्रुटि है, एरर है। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो हम वास्तविक मान को जोड़ते हैं तो हमारा त्रुटियां भी उसमें ऐड होती है, यानी जुड़ती है, ठीक है। फिर आपको थ्योरी पढ़ाने के बाद आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे। तो देखिए दिखाते हैं। जैसे आप इसमें लिख सकते हैं, माना कि दो भौतिक राशियां राशियों के वास्तविक मान ए तथा बी है, तथा उनमें त्रुटियां क्रमशः डेल्टा ए तथा डेल्टा बी है। यानी कि आप इसको ए को कैसे लिखेंगे? +-डेल्टा ए, और बी को आप कैसे लिखेंगे? +-डेल्टा बी। इसमें ये त्रुटियां इस तरह आप लिखेगा है। तो ए प्लस बी को x मानकर बी तथा ए प्लस बी को
x मानकर तथा x में त्रुटियों को डेल्टा x मानकर निम्न गणना कर सकते हैं। निम्न गणना कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमने कितना कहा, इस फॉर्मेट में लिखना है x बराबर a प्लस बी। देख सकते हैं क्योंकि हम लोग योग कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x, इस तरीक़ा से, और बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर, अब डेल्टा वाला को एक जमा कर दिए तो ये हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, बीच में प्लस। ठीक है, x प्लस माइनस डेल्टा x, हम लोग a प्लस b को क्या माने थे, x माने थे, तो x प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, अब x से x गया तो प्लस माइनस डेल्टा x बराबर क्या बच जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ये आपको निकल के आ गया योग त्रुटि। इस पे एक एग्जाम्पल एक और करते हैं। मान लीजिए कि आपका जो वास्तविक मान है वो है 100 और त्रुटि कितने का है, 1 का। ठीक है, और दूसरा का जो वास्तविक मान है वो 200 और त्रुटि कितने का है, 2 का। ठीक है, तो आप में ये त्रुटि क्या है भैया जी, ये त्रुटि है, तो त्रुटि को हम लोग क्या माने थे, डेल्टा ए। ठीक है, इसको भी क्या है, ये डेल्टा बी है। ये वास्तविक मान को क्या माने थे, ए और बी। समझ में आ रहा है, तो हम लोग क्या किए थे, a प्लस बी बराबर x, तो x का वैल्यू कितना आ गया था, 300, जो कि हमारा वास्तविक मान है। ठीक है, अब अगर इसमें देखिएगा तो आपने अधिकतम त्रुटि कितने का किया है, तो 101 का। इसमें आप अधिकतम त्रुटि कितने का किया है, जो मैक्सिमम त्रुटि है कितने का किया है, 202 का। इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 303, जिसमें 300 हमारा रियल वैल्यू है, वास्तविक मान है, और 3 जो हमारा है वो त्रुटि है। 3 क्या है, त्रुटि है। तो 300 हमारा क्या है, वास्तविक मान है, और हमारा 3 जो है वो त्रुटि है। ठीक है, 3 क्या है, त्रुटि। तो ये क्या है, ये x है और ये डेल्टा x है। बस इतने तो था। अब हम इसी फॉर्मेट को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अब आपको हम ये भाषा लिखने वाले नहीं है, डायरेक्ट करवाएंगे। तो ये भाषा को आप लिख सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है घटाव। तो दूसरा क्या है, घटाना है आपको। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, a माइनस बी बराबर किसके है, x के। ठीक है, तो आप त्रुटियां के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर, ये क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b
प्लस माइनस डेल्टा बी, ये हमने लिख दिया त्रुटियां के साथ। अब इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है, बराबर इसको आप ए प्लस ए माइनस बी, ए माइनस का बी बी, इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ए माइनस बी को आप यहाँ क्या माने थे तो एक्स धर दिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, तो ये हमारा एक्स ख़त्म हो गया, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ये हमारा निकल के आ गया त्रुटियां, एरर। अब इसका एग्जाम्पल देते हैं, देखिए इसका लॉजिक क्या, लॉजिक एग्जाम्पल, जैसे आप लिखें वास्तविक मान है 200, उसमें त्रुटियां आपका है 2, ठीक है, आपका दूसरा है जो इसका वास्तविक मान 100 है, उसमें त्रुटियां है प्लस माइनस 1, ठीक है, इसमें आप मैक्सिमम गलती कितने का कर सकते हो, मैक्सिमम गलती प्लस का 2, और मिनिमम गलती कितने का कर सकते हो -2 का, इसमें मैक्सिमम गलती कितने का कर सकते हो +1 का, और इसमें मिनिमम गलती कितने का कर सकते हो -1 का, ठीक है। तो आप देखते हैं अब हमको क्या करना है, घटाना है, तो पहले वास्तविक मान निकालेंगे, तो आपने मैक्सिमम गलती कितने का किया था, आपका मैक्सिमम गलती, आपका वास्तविक मान इसमें कितना है तो 200 माइनस का 100/100, ये आपका है वास्तविक मान, वास्तविक मान। इसमें आप मैक्सिमम गलती कितने का किए, मैक्सिमम गलती होगा 202, और इसमें मैक्सिमम गलती कितने का कर सकते हैं 101 का, तो आप घटाइएगा तो ये आ जाएगा 101, जिसमें 100 क्या है, 100 है हमारा वास्तविक मान, और एक क्या है, एक है हमारा त्रुटियां जो एरर है वो। अगर इस फॉर्मेट में देखो तो ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया डेल एक्स, और ये हमारा हो गया डेल्टा का एक्स, डेल्टा एक्स, सॉरी ये डेल्टा ए, क्योंकि ये त्रुटियां के साथ लिख रहे हैं तो डेल्टा ए डेल्टा बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, दूसरा है त्रुटियों का गुना, हम लोग गुना पर बात करते हैं। तो देखिए गुना में आप इस तरीका से लिख सकते हैं x बराबर a इंटू बी। अब समझिएगा, जैसे देखिए आपने त्रुटियों के साथ लिखिएगा, तो त्रुटियों के साथ लिखिएगा तो x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर, इसको आप क्या लिखिएगा a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। अब आकर गुना कीजिएगा तो देखिए x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर, अब गुना कीजिएगा तो देखिए फर्स्ट गुना करना है इससे, फिर ये वाला करना है इससे, देखिए ये करेगा इससे, फिर यही वाला करेगा इससे, तो करिए देखिए a इंटू बी हो जाएगा, फिर ये वाला करेगा इससे, तो क्या कर रहे हैं इंटू कर रहे हैं, यानी कि हो जाएगा प्लस, तो ये वाला इससे होगा तो a प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस, अब ये वाला होगा इससे तो प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस, ये होगा इससे तो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। अब देखिए x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर a इंटू बी प्लस ए प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए। अब देखिए ये जो है इसको हम नगण्य कर सकते हैं, अब क्यों, देखिए अगर बाय द वे अगर हम त्रुटियां लिखते हैं तो हमारा प्रयास ये होता है कि हम कम से कम त्रुटियां करें, कम से कम गलती करें। जैसे आप एग्जांपल दें तो अगर आप क्रिकेट खेले होंगे तो देखे होंगे अगर मैच है 101 का तो उसमें 100 रुपया देता है, क्यों, क्योंकि 100 के मामले में
+1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि 100 क्या है, बड़ा है। तो इसीलिए ए को आप किस प्रकार लिखते हैं, ए को लिखते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो इस ए को ए से बहुत छोटा है डेल्टा ए। जैसे बी को भी लिखते हैं तो प्लस माइनस डेल्टा बी, तो ये बी से बहुत छोटा है डेल्टा बी, तो इसलिए हम लोग डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी को नगण्य कर सकते हैं, नगण्य कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया क्यों नगण्य कर रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे आप जैसे बाय द वे आपने रिचार्ज किया, तो रिचार्ज था 501 का, ठीक है, 501 का, तो आपका दोस्त 500 भी दिया, तो आप कहें चलो ठीक है, क्योंकि आप इस 500 की तुलना में आप एक का वैल्यू नहीं देते हो, ठीक है। तो इसीलिए हमारा प्रयास ये होता है कि हम जब भी गलतियाँ करें वो कम से कम गलती को करें, तो इसलिए उसको नगण्य कर दें। नगण्य करने के बाद ये बचा आपको, देखिए इसे आप इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर a इंटू बी को a इंटू बी लिख दीजिए, प्लस a को बाहर निकाल दीजिए प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है, प्लस b को बाहर निकाल दीजिए प्लस माइनस डेल्टा a। ऐसा क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि पूरे पद में a इंटू बी से भाग लगा देंगे, तो पूरे पद में a इंटू बी से भाग देने पर तो देखिए ये क्या बच गया, x बटा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा x बटा a इंटू बी बराबर a इंटू बी बटा a इंटू बी प्लस a इंटू प्लस माइनस डेल्टा b बटा a इंटू बी प्लस b इंटू प्लस माइनस डेल्टा b बटा a इंटू बी। अब देखिए x को हमने क्या माना था, a इंटू बी, तो a इंटू बी कट गया। अब a इंटू बी से a इंटू बी a भी गया, a से a को काट दीजिए, b को काट दीजिए। अब क्या बचा, जो देखिए ये बच गया प्लस माइनस डेल्टा x। इसको आप क्या माने थे, a इंटू बी को x, तो x आ गया बराबर। अब क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा ए, उसको आगे करके लिख रहे हैं ये था डेल्टा ए बटा ए प्लस माइनस डेल्टा बी बटा बी, ये निकल के आ गया आपका त्रुटियां गुना में, ये निकल के आ गया गुना में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको हम भाग दिखाते हैं कि त्रुटियों का किस प्रकार से भाग किया जाता है। चलिए अब हम लोग करते हैं त्रुटियों का भाग। देखिए त्रुटियों का भाग x बराबर a बटा b। अगर हम लोग त्रुटियों के साथ लिखे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a बटा b प्लस माइनस डेल्टा b। देखिए एक फॉर्मेट को पकड़िएगा। देखिए अगर आपको लिखा इस तरीक़ा से लिखा रहा है a प्लस बी, ठीक है, तो अगर आप इसको आप कॉमन लेना चाहते हैं तो a निकल जाएगा, यहाँ पर ही क्या बच जाएगा एक, और जहाँ पर ही a नहीं है वहाँ पर ही आप बटा में a लिख दीजिए, ये आपसे कॉमन निकाला जा सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें तो इस तरीक़ा से हो सकता है, x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर, कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाता है, इधर पर ही 1 प्लस माइनस डेल्टा a, जहाँ नहीं है वहाँ a से भागा, बस। यहाँ पर ये b को कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा b, अब बटा में b, हो गया सिंपल। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर, अब ये a बटा b है तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, अब बटा देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा a अब बटा 1 प्लस माइनस डेल्टा b a है, अब बटा में b है। अगर इसके पावर 1 है, ठीक है, तो अगर आप ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखिए
देखिए ये एक्स अगर यहाँ पर आएगा तो एक्स बटा एक्स कट के एक हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डेल्टा एक्स बटा एक्स। देखिए तो हम लिख रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स। एक्स तो ख़त्म हो गया, इसको आप ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बटा, सॉरी नहीं दिख रहा होगा, ए इंटू ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बटा बी माइनस का 1। ठीक है, ये ऊपर गया तो माइनस का 1 हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट अब एक और फॉर्मेट को देखिएगा, जैसे अगर आपको लिखा रहे इस तरीक़ा से 1 प्लस एक्स के पावर एन, तो इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस एन एक्स, ये गुना हो जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं बाइनरी थ्योरम, मैथ में पढ़ाया जाएगा, बाइनरियल थ्योरम। ठीक है, बाइनरी थ्योरम कहते हैं इसको। तो ये देखिए ये माइनस का 1 यहाँ गुना हो जाएगा, यहाँ पर ही दिखाते हैं, देखिए 1 प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, बराबर ये 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बटा ए हो जाएगा इंटू ये, जब देखिए 1 ये जब यहाँ पर ये गुना होगा तो ये पलट जाएगा। देखिए ये गुना हो जाएगा, एन के जगह पर कौन है 1, माइनस का 1 है, तो ये जाके अंदर गुना होगा तो ये हो जाएगा माइनस प्लस डेल्टा बी बटा बी। इसको आप डाइजेस्ट करिए। अब हम लोग गुना करना स्टार्ट करते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस, सॉरी उसको पहले लिखते हैं बी वाला को, तो ये हो जाएगा डेल्टा बी बटा बी प्लस माइनस डेल्टा ए बटा ए। ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए बटा ए इंटू प्लस माइनस डेल्टा बी बटा बी। तो आप त्रुटियों के साथ है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, नगण्य कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही देखिए 1 से 1 ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर ही बच गया प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए बटा ए प्लस माइनस प्लस डेल्टा बी बटा बी। ये आपको निकल के आ गया भाग। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दें, और इस टॉपिक से रिलेटेड हमें कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।